जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, है ना। ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे देखते हैं पहला सबसे क्वेश्चन। प्रश्न पहला है, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। बाद में ये मत कहिएगा कि मुझसे बन जाता, सर ने करा दिया। चलिए, तो आपने पॉज करके कर लिया होगा। हम अब शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले लिखते हैं, एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये मान लीजिए ये आदमी है। ये आदमी एक औरत की ओर संकेत करते हुए कहता है, तो ये संकेत कर रहा है, मान लीजिए कि ये औरत है, ठीक है। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, किसके? औरत के। ये जो है ना, सॉरी, औरत के इकलौते भाई, ये हो गया इकलौता भाई, ठीक है। भाई का बेटा, तो भाई का बेटा ये है, ठीक है। भाई का बेटा मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का भाई है। तो जो इसकी पत्नी है, इसका ये पत्नी का ये भाई है, ये बोल रहा है ना। तो ये ऐसा हम बनाएंगे, ये पत्नी का ये क्या है? भाई है। पत्नी का भाई ये है। प्रश्न के हिसाब से देखिए, इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मतलब ये भाई है, ये भाई है, तो ये बहन है, ये बहन भाई है, और इनका ये बेटा है, तो ये इनके और इनके ये पिताजी हो गए, है ना, ठीक है। तो इस आदमी के ये ससुर जी हो गए, और ये भाई है, ये बहन है, तो ससुर के ये बहन हो गए, ठीक है। इस तरह से तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सबसे पहले ससुर की बहन। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, है ना। उम्मीद है सभी से बन गया होगा। चलिए, इसके बाद इसे देख लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं स्क्रीन पे। चलिए, तो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है। तब व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है? तो पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन आपको करना कैसे, मतलब व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, मतलब औरत की कौन है, व्यक्ति की जो बहन है वो औरत की कौन है ना, ऐसा आपको बताना है। व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, मतलब औरत की कौन है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, पहला माता, दूसरा बी, दूसरा सास, तीसरा डाटा अपर्याप्त है, और डी कोई नहीं। तो वीडियो पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे। चलिए, ठीक है। तो हाँ, आंसर की शुरुआत करते हैं इसके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे एक औरत एक व्यक्ति से कहती है। तो ये मान लीजिए है, ये औरत है, ये औरत एक व्यक्ति से कहती है, ये है व्यक्ति, व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन, इनकी जो व्यक्ति है इनकी इकलौती बहन, बहन की पुत्री, बहन की जो
पुत्री है, बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है, मतलब ये जो पति है इनकी क्या है, ये बहन है। समझ पा रहे हैं? मतलब ये बहन और ये भाई, मतलब ये भाई और ये बहन, बहन ये है ना पुत्री, ठीक है। चलिए, तो जब ये बहन हुई और ये भाई हुआ, तो ये बहन भाई की ये माँ है, ठीक है। तो ये माँ है और ये व्यक्ति है। तो ये पूछा गया है व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है। तो ये औरत की, अभी आदमी है और ये आदमी की तो बहन और ये माँ है बहन की, तो ये इस आदमी की भी ये माँ हुई है ना, मतलब इस औरत की कौन हुई है, सास। तो इसमें आपको उत्तर जो है बी वाला देना पड़ेगा, सास, ठीक है। देख लीजिए इसे एक बार। चलिए, तो अगला स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा है। एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं आंसर करता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक औरत की ओर तस्वीर दिखाते हुए, तो आपने यहां पे लिखा ये औरत है। औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति औरत की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, पुत्र की सास, ये पुत्र है, ये हुई सास, पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है। मतलब कौन है, ये जो है पुत्री, इस जो सास है इसकी ये पुत्री है ये औरत। तो इसकी क्या हुई, पत्नी है, क्योंकि इकलौती भी है तो ये पत्नी हुई। और ये पति हुआ और पति का ये जो व्यक्ति है ये ससुर हुए। तो प्रश्न क्या बोला है वो आपको देखना है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये जो औरत है और ये जो व्यक्ति है इनका क्या संबंध है। तो आपको ध्यान रखना प्रश्न में व्यक्ति से क्या संबंध है, मतलब व्यक्ति से, मतलब व्यक्ति का कौन है। तो उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के ये औरत कौन है, बहू है, व्यक्ति की बहू या व्यक्ति का, मतलब जो भी है व्यक्ति का जो संबंध है वो बहू का है। तो इसमें हम ये डी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक। चलिए एक बार देख लीजिए इसे। तो प्रश्न 4 आपके पास है। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहन है। बताइए कि सी से ए का क्या संबंध है ना। 4 ऑप्शन है, चचेरी बहन, बी भतीजी, सी चाची, डी भतीजा। तो इसे आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ए डी का भाई है, तो हमने सबसे पहले यहां पे लिखा ए डी का भाई है, डी का भाई, ए जो है डी का भाई है, डी बी का पिता है। जो डी है ये बी का क्या है, पिता है। जो डी है ये बी का पिता है। बी और सी बहनें हैं, बी और जो ये सी है ये बहन है।
बताइए कि सी से ए का क्या संबंध है, सी से ए का क्या संबंध है। तो जो ए है, ए की कौन है, सी से ए का क्या संबंध है, तो सी की ए की ये भतीजी है, क्योंकि देखिए ये बहनें हो गई बी और सी, ये पिताजी और ये पिताजी के भाई हैं, तो ये बहनों के ये क्या है, चाचा जी, मतलब ये बहनें क्या हुई ए की, ए का क्या संबंध है, मतलब ए की भतीजी हुई है, भतीजी ऑप्शन बी है ये। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, दूसरी मेथड से अप्लाई किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप गौर से देखिए। यदि a माइनस बी का अर्थ है कि a भाई है b का, a गुणित b का अर्थ है a माँ है b की, तो m माइनस r इंटू डी में m d से किस प्रकार संबंधित है। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन है ना। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ये सवाल कर लेते हैं। प्लीज इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, तो a माइनस बी का अर्थ है, यहां हम लिखते हैं a माइनस बी, a माइनस बी का अर्थ है a भाई है, a क्या है, भाई। उसके बाद a इंटू बी, a इंटू बी का अर्थ है a माँ है, a क्या है, माँ है, a माँ है b की, a माँ है b की, और यहां पे है a भाई है b का। आपको इसमें गौर करना है जो चिन्ह बने हुए, चिन्ह के पहले वाले और चिन्ह के बाद वाले। चिन्ह कैसे, जैसे यदि यहां पे माइनस है ना, तो इसके जो यहां पे इस तरफ जो लिखा हुआ है, तो ये भाई ही होगा। इस तरफ ये जो चिन्ह है, चिन्ह के इस तरफ ये माँ ही होगी। तो यदि आपको ये चिन्ह ऐसा दिया हुआ है m माइनस r इंटू डी, तो आपको इस चिन्ह देखते हुए काम करना है। तो जैसे ये पे d है, तो d के बाद ये इंटू है, तो ये इंटू के बाद ये क्या है, माँ कहला रहे, मतलब इस चिन्ह के बाद आप यहां पे आएंगे तो ये माँ क्या है, माँ ही कहलाएगी, तो ये है माँ है, ये क्या है, ये माँ। इसके बाद माइनस के बाद ये जो आया है, माइनस के बाद आप देख रहे हैं ये जो चिन्ह आया है यहां पे, तो ये भाई ही होगा, मतलब ये क्या है, ये भाई है, ये माँ और ये माँ का क्या है, भाई। तो ये डी का क्या हो जाएगा, एम, मामा। तो प्रश्न क्या बोला गया है, एम डी से किस प्रकार संबंधित है, एम डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी का कौन है, तो डी का मामा, ये अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए गौर से। दोस्तों, स्क्रीन पे ये प्रश्न 6 है, इसमें लिखा हुआ है यदि प्लस पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, पी गुणित क्यू का अर्थ हो कि पी जो है क्यू की माँ है, पी भाग क्यू का अर्थ हो कि पी क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ हुआ कि आर एस का मामा है। ऑप्शन में है ए आर गुणित पी प्लस एस, बी आर प्लस पी गुणित एस, सी पी गुणित एस प्लस पी, और डी आर प्लस पी प्लस एस। आप इसे वीडियो पॉज कर लीजिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच।